हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th के जीव जगत चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में जीव जगत क्या है, कौन कौन से होते हैं और सजीवों के कौन कौन से या जीवधारियों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, मैंने इसके बारे में बताया था। आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जो पार्ट 4 है, जिसमें हम जैव विविधता एक टॉपिक है उसके बारे में समझाएंगे। आप अपनी कॉपी पेन में जो भी डिफिनीशन उसको होगा नोट करते रहिएगा। जैव विविधता क्या होते हैं? जैव विविधता यानी हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जो जीव जंतु के विभिन्न अलग अलग विविध प्रकार के जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें जैव विविधता कहते हैं, जिसे हम इन इंग्लिश बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों या जंतुओं के समस्त जीवों की जातियों की संख्या को, किसको? जीवों की जातियों की संख्या को, जातियों की संख्या को, मैंने क्या बोला था कि पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के जीव जातियां पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। मतलब जीवों की संख्या को नहीं, जीवों की जितनी भी जातियां होती हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाएगा? जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं कि अगर आम है, ठीक है, आम की वेराइटीज़ है बहुत सारी, ठीक है, तो एक गार्डन है उसमें बहुत सारे आम के पेड़ है, तो उसमें आमों के पेड़ को संख्या को नहीं काउंट किया जाएगा। किसको किया जाएगा? जो आमों की जो अलग अलग जातियां होती हैं, जैसे दशहरी हो गया, बहुत सारे जितने भी प्रकार के आम हो गए, उन आमों की जातियों को या उन जीवों या पौधों की जातियों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आगे नोट करिएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले या खोजे गए समस्त जीवों की जातियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब तक पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतुओं की खोज हो चुकी है, इस समय वो 1.7 से 1.9 मिलियन तक है। ठीक है, कितने? 1.7 से 1.9 मिलियन तक जीव जातियों की संख्या है। किसकी संख्या है? जीव जातियों की संख्या। अब मैं कहूँ कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल। तो इस 1.7 से लेकर अप्रॉक्स 1.9 मिलियन तक के बीच में 70% किसकी जातियां हैं? जंतुओं की जातियां हैं, एनिमल की जातियां हैं। ठीक है, और 22% किसकी जातियां हैं? पेड़ पौधों की जातियां, प्लांट्स, वनस्पति की जातियां हैं। और थर्ड में ओनली 8% सूक्ष्म जीवों की जातियां पाई जाती हैं। किसकी? सूक्ष्म जीवों की जातियां पाई जाती हैं। मैंने क्या बोला? जैव विविधता क्या है? जीवों की जातियों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे। पूरे अर्थ या धरती पे इतने से इतने तक जीव जातियों की संख्या पाई जाती है, जिसमें से 70% केवल जंतुओं की जातियां होती हैं सबसे ज़्यादा, और 22% पौधों की जातियां होती हैं, और केवल 8% तक सूक्ष्म जीव की जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब जंतुओं में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो जंतु यानी जो 70% है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से जंतु पाए जाएंगे? तो 70% में मान के चलिए सबसे ज़्यादा जंतु किसके पाए जाते हैं? कीड़े मकोड़ों के पाए जाते हैं। किसमें? कीड़े मकोड़ों के, जो किस फाइलम या किस संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में। किसमें? आर्थ्रोपोडा संघ में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम नोट कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा
जीव जातियां या सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, जिसमें जितने भी इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े होते हैं इसके अंदर आते हैं। तो जंतुओं में सबसे ज़्यादा कौन से जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं हमारी धरती पे, तो कीड़े मकोड़ों की लाखों करोड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जो आधी खोज हो चुकी है और खोज होना बाकी है। और 22% पौधे हो गए और केवल 8% सूक्ष्म जीव हो गए। ठीक है, तो आगे नोट करिएगा, पृथ्वी पर 1.7 से 1.9 मिलियन तक जीव जातियां पाई जाती हैं। विश्व में 70% तक जातियां जंतुओं की हैं। विश्व में 70% तक जातियां जंतुओं की हैं, जबकि 22% पौधों की हैं, जबकि 22% पौधों की हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता वाले देश हैं। पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में 12 या 12 मेगा विविधता वाले देश हैं। टोटल कितने, 12 हैं कंट्रीज, जिसमें से एक हमारा भारत भी है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। यानी जहाँ पे जीवों की बहुत सारी विविधता, यानी जीव जंतुओं के बहुत सारे जातियों के प्रकार पाए जाते हैं, वो टोटल 12 मेगा विविधता वाले कंट्रीज या देश कहलाएंगे, और इस 12 वाले में एक हमारा इंडिया या भारत भी है। आगे लिखेंगे, भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां, भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां, जबकि जंतुओं की संख्या इससे दोगुनी होती है, जबकि जंतुओं की संख्या इससे दोगुनी होती है। ठीक है, अब जैव विविधता के बारे में समझ लिए। अब जाने की जैव विविधता को जानने के लिए, यानी जंतुओं की जातियों को जानने के लिए या समझने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से चीज़ों को बनाया गया है, जैसे चिड़ियाघर हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जहाँ भी हम लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे जंतुओं के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। कुछ तो क्या करते हैं कि जंतुओं के जो आवास होते हैं उसके अनुकूल वहाँ पे उनको रखते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं वहाँ पे जिस प्रकार जंतु अपने आवासों में रहते हैं उस आवासों को उनको दे के हम उनके बारे में जानते हैं कि उनकी जो वातावरणीय दशा है या वो किस प्रकार वातावरण में अपने अनुकूल प्रभाव करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे, जीवों के अध्ययन के लिए, जीवों के अध्ययन के लिए साधन, जीवों के अध्ययन के लिए साधन, यानी जीवों के अध्ययन के लिए कौन कौन से साधन हैं। इसमें पहली हेडिंग डालेंगे संग्रहालय, पहली हेडिंग संग्रहालय। अब संग्रहालय क्या होता है, इसमें आगे लिखिएगा, किसी भी जीव को मृत करके उसे सुरक्षित रखा जाता है जिससे उनका अध्ययन किया जा सके। पैराग्राफ चेंज, संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल को भी रखा जाता है। कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार हैं, कुछ प्रमुख संग्रहालय इस प्रकार हैं, डैश, नाम लिखते रहिएगा, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, ये कहाँ पे है, लंदन में। सेकंड है आपका फॉरेस्ट म्यूजियम,
म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। फॉरेस्ट म्यूजियम ये कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार में। निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। वेल्स म्यूजियम ये कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन म्यूजियम। ये कहाँ है? हमारे इंडिया के कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट संग्रहालय या म्यूजियम है, इसे नोट कर लिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। संग्रहालय क्या होता है? जहाँ पे जीवों को मृत करके उन्हें एक जार में या कंटेनर में एक केमिकल में डाल के सुखा के रखा जाता है ताकि उसे देख के हम लोग उसका अध्ययन कर सके। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ऐसे लैब में संग्रहालय या एक जार में कुछ जंतुओं को रखा जाता है, जैसे स्टार फिश हो गया, स्कॉलियोडॉन हो गया, बहुत सारे ऐसे, ताकि हम इनका क्या करें? बाद में अध्ययन कर सकें, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालिएगा चिड़ियाघर। अगली हेडिंग डालिएगा चिड़ियाघर। बी, चिड़ियाघर जिसे क्या कहते हैं? प्राणी उपवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी उपवन, ठीक है। चिड़ियाघर क्या होता है? इसे इंग्लिश में जू कहेंगे। इसमें नोट करिए, इन उपवनों में मुख्य रूप से वन आवासित जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन जीवों की आहार, प्रकृति, स्वभाव व आवासों के बारे में जानने का अवसर प्राप्त होता है। पूर्ण विराम करेंगे, आगे लिखेंगे, चिड़ियाघर में जीवित प्राणियों को उनके आवासों के अनुकूल ही रखने का प्रयास किया जाता है। अब समझिएगा, अभी मैंने बताया था कि कुछ जीवों के अध्ययन के लिए ऐसे साधन होते हैं जहाँ पे कुछ जीव जंतुओं को उनके आवासों के अनुकूल भी रखा जाता है। मतलब अभी मैं यहाँ पे किसी बाघ को लेके आऊँ या रखूँ तो वो यहाँ पे नहीं रह सकता, लेकिन जो जंगल में उनका वातावरण है या उनकी संवेदनशीलता या अनुकूलता मैंने इसी चैप्टर में बताया था। क्या होता है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उद्दीपनों के अकॉर्डिंग जो भी जीवधारी उसके आधार पे कार्य करे उसी को अनुकूलता कहते हैं। जैसे गर्मी लग रही है तो हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे, पंखा चला देंगे, मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताए थे। यानी कुछ जानवर अपने वातावरण के हिसाब, अनुकूलता के हिसाब से ही रहते हैं। तो संग्रहालय क्या था? जहाँ पे जंतुओं को मृत करके रखा जाता था और उन्हें सुखा के कंटेनर में एक केमिकल लिक्विड डाल के रखा जाता ताकि वो खराब ना हो और हम लोग इसका अध्ययन या स्टडी कर सके। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है कि इसमें जानवरों को जीवित रखा जाता है कैद करके, प्लस उन्हें उनके आवासों की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो दी जाती हैं ताकि वो वहाँ पे रहें और हम लोग ये जान सके कि वो लोग जंगलों में किस तरह रहते हैं, क्या क्या अपने कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगली थर्ड हेडिंग होगी कुंजी। थर्ड हेडिंग होगी कुंजी, जिसे की कहेंगे। अब ये क्या होता है, नोट करिए, यह एक अन्य साधन सामग्री है, जिसका प्रयोग पौधे अथवा जंतुओं के समानता व
असमानता के अध्ययन के लिए एवं पहचानने व जानने के लिए किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी संबंध जैसे कुल, वर्ग, जाति के लिए अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। कुंजी में क्या होता है, इसमें जंतु या पौधों के बारे में ये जाना जाता है कि वह किस जाति की है, कौन से संघ की है, उनका गण क्या है, उनकी जाति क्या है। इसको पुट ऑन या नोट किया जाता है ताकि इसके बारे में अध्ययन किया जा सके। लास्ट है फ्लोरा। फ्लोरा, ठीक है, इसमें केवल पौधों के बारे में जाना जाएगा। किसके बारे में? पौधों के बारे में। इसमें आगे नोट करिएगा, इसमें सभी पौधों का विस्तृत वर्णन होता है, पूर्ण विराम, जिसमें उस पौधों के जातियों एवं आवासों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरा से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, फ्लोरा यानी फ्लावर, यानी इसमें केवल इसके अंतर्गत जीवों के कौन से यानी पौधों के अध्ययन के लिए किया जाता है, जिसमें पेड़ पौधे कौन से आवास में ज़्यादा वृद्धि करते हैं, किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं और उनकी कौन कौन सी जातियां हैं, उसका अध्ययन या उनके बारे में जानने का अवसर हमें मिलता है। तो मैंने यहाँ पे 4 जीवों के अध्ययन के लिए साधन बताए। फर्स्ट म्यूजियम या संग्रहालय, सेकंड चिड़ियाघर जिसे जू कहेंगे, प्राणी उपवन के नाम से भी जाना जाएगा, थर्ड है कुंजी और फोर्थ है फ्लोरा। अब आपका ये जैव विविधता खत्म हो गया। मैंने जीव जगत के चैप्टर में आपको जीव जगत के बारे में बताया कि जीवधारियाँ क्या होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी स्टडी की जाती है, उनके कौन कौन से जनक है, सजीवों के कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। टोटल 11 लक्षण थे, मैंने इसको कंप्लीट करवाया और जैव विविधता भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर यानी जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।